आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। तो ये मैप आपको दिखा रहे हैं और मैप के जरिए जरा आप समझिए। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ 1489 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ 2029 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो यहाँ की अगर हम स्थिति को देखें तो 1067 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से कई लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें राजस्थान की तो यहाँ 6657 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। गुजरात का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर भी जो संख्या है वो अच्छी खासी देखी जा रही है। 13,268 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र की तरफ अगर हम देखें तो ये आंकड़ा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखा जा रहा है। हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश है लेकिन फिर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 44,582 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ 1743 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं और केरल में 732। यहां पर आंकड़ा काफी कम है और केरल मॉडल को अपनाने के लिए भी कहा गया था। दूसरी तरफ अगर हम लद्दाख में देखें तो यहां पर भी केसेस काफी कम है। 44 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर 153 मामले अभी तक सामने आए हैं। यहां पर भी और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है क्योंकि केसेस अभी फिलहाल कम है, लेकिन ये आगे ना बढ़ पाए इसको ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ 5,735 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। हालांकि योगी सरकार लगातार एक्शन के मोड में नजर आ रही है, सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो 2,177 केस यहाँ दर्ज किए गए हैं, लेकिन बिहार में स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि प्रवासी लोग जब वहां पहुंच रहे हैं, प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं तो यहाँ संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ 3,332 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ 1189 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो 1761 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। यहां पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां 2709 और अंत में तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहां 14,735 केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। और चलिए अब राज्यवार आंकड़ा बताते हैं कि कहां कितने मरीज ठीक हो चुके हैं और कितनों की मौत हो चुकी है। तो ये भी आप राज्यवार समझिए कि कहां पर कितने लोगों की मौत हुई है, कितने ठीक हुए हैं। सबसे पहले बारी आती है महाराष्ट्र की। तो यहां पर बीमार लोगों की संख्या है 44,582, जिसमें ठीक हो चुके हैं 12,583 और मौत हो चुकी है 1,517 लोगों की। अगला राज्य की तरफ अगर हम बढ़े तो दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, यहां बीमारों की संख्या अगर हम देखें तो 12,319, जिसमें ठीक हो चुके हैं 5,897 और मौत हो चुकी है 208 लोगों की। राजस्थान, बड़ा प्रदेश, यहां पर संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन सरकार के प्रयास भी अच्छे साबित हो रहे हैं। इसी वजह से जांचें ज्यादा हो रही तो लोग ठीक भी हो रहे हैं। बीमार लोगों की अगर हम संख्या देखें तो 6,657, जिसमें ठीक हो चुके हैं 3,680 और 156 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तमिलनाडु, यहां बीमार लोगों की संख्या अगर हम देखें, संक्रमित लोगों का आंकड़ा देखें तो 14,753, जिसमें ठीक हो चुके हैं 7,128 और 98 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मध्य प्रदेश, यहां संक्रमितों की अगर हम संख्या देखें तो 6,170, जिसमें ठीक हो चुके हैं 3,089 और 272 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश, बड़ा राज्य, यहां पर भी बीमार लोगों की अगर हम संख्या देखें तो 5,735, जिसमें ठीक हो चुके हैं 3,238 और 152 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां संक्रमितों की संख्या 3,332, जिसमें ठीक हो चुके हैं 1,221 और 265 लोगों की मौत हो चुकी है। अगले राज्य की तरफ अगर रुख करें तो आंध्र प्रदेश की बारी आती है। 2,709 लोग बीमार, जिसमें ठीक हो चुके हैं 1,763 और 55 लोगों की मौत हो चुकी है।